यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए केरल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कछुआ या टॉर्टोइस एक ऐसा प्राणी है जिसका खोल जो होता है बहुत मजबूत होता है। चाहे दूसरे प्राणी लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आसानी से उनको खाना या उनको हानि पहुंचाना संभव नहीं होता। यहाँ तक कि शेर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन तब जब खतरा आने पर ये कछुआ क्या करता है, अपने मुंडी को अंदर कर लेता है, हाथ पैरों को अंदर कर लेता है और खोल के अंदर में सुरक्षित रह जाता है। वैसे ही हम अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर की शरण में जब आते हैं, परमेश्वर का सुरक्षा घेरा हमें हर खतरों से सुरक्षित रखता है। आज का वचन जो पहला पतरस 5 अध्याय उसका 6 से 11 में ऐसे ही परमेश्वर के द्वारा जो सुरक्षा है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये वचन पतरस उस समय लिखता है, यानी कि पत्री को लिखता है जब सत्ताहट शुरू हो चुका था, यानी लगभग 64 ईस्वी में नेरो जो रोम का सम्राट था उसके द्वारा सत्ताहट मसीहों पर भी होने लगा और इसके कारण से लोग तितर बितर होने लगे। कई जगह यहाँ वहाँ अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए उन तितर बितर रहने वालों में से एशिया माइनर जो वर्तमान के तुर्की देश है, उस क्षेत्र के लोगों के लिए ये पत्र लिखता है ताकि लोग ऐसे संकट की घड़ी में परमेश्वर के शरण में स्थिर रह सके, विश्वास में स्थिर रह सके। हालांकि पतरस भी ऐसे चीज़ों को वर्णन करने के बावजूद भी लगभग 67 ईस्वी में वो भी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसको क्रूस में लटका के मार दिया जाता है। इस पत्री को लिखने के क्रम में पतरस का सेक्रेटरी पतरस के द्वारा जो कुछ कहा जा रहा था उसको लिखते गया और उसके द्वारा से बखूबी रूप से पत्र तैयार हुआ और भेजा गया। वो व्यक्ति था सिलवानुस या सिलास नाम से जाना जाता है, जो कि पतरस के साथ में जुड़ा हुआ था और वे लोग पौलुस के साथ मिशनरी यात्रा भी कर चुके थे। और आज का वचन में परमेश्वर के शरण में कितना सुरक्षा, क्या कैसे सुरक्षा, उसके बारे हम चर्चा कर, इसलिए शीर्षक मैंने रख दिया है परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा। दुनिया के दूसरा कोई भी सुरक्षा एजेंसी या कोई दूसरा व्यक्ति जितना सुरक्षा नहीं दे सकता है, परमेश्वर के पास में सबसे सुरक्षित और बेहतर एक इंसान रह सकता है। आज का जो शीर्षक है उसके अंतर्गत 2 पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला पॉइंट में क्या हम चर्चा करेंगे, अपने चिंताओं को प्रभु पर डाल दें या अपने चिंताओं को प्रभु में समर्पित करे कहता है। पहला पतरस 5 अध्याय 7 पर हम कंठस्थ जानते हैं, अपने चिंताओं को प्रभु पर डाल दो। उस पर डाल दो कहता है कौन? परमेश्वर पर, जो हर चिंताओं को दूर कर सकता है। चिंता किससे आता है? जब हमारे जीवन में कोई समस्या, मुसीबत, परेशानी आती है, तब कोई बीमारी आता है चिंता होने लगता है, जब कोई संकट आता है हम चिंतित होने लगते हैं। उस समय का घटना तो सताहट के कारण से था, उसके अलावा भी कई सारे चीज़ जो है हमारे चिंताओं को बढ़ा देता है। चाहे हम असफल हो जाते हैं, चाहे नुकसान हमारा हो गया या हम फेल हो गए या अन्य जो कुछ भी कारण से हो, हमारे जीवन में चिंताओं का न स्वाभाविक है। और ऐसे घड़ी में हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के शरण। इसलिए 6 पद में कहता है दीन बनने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए दीन होना जरूरी हो जाता है। जैसे आप देखते हैं किसी घर में घुसने के लिए आजकल तो बड़े बड़े गेट हुआ करता है, बड़ा गेट होने के बावजूद एक छोटा सा गेट भी होता है। पहले के दिनों में छोटा छोटा दरवाज़ा होता था, व्यक्ति खड़ा खड़ा नहीं घुस सकता था, उनको थोड़ा झुकना पड़ता, उसके बाद अंदर घुस सकता था। वैसे ही परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर के राज में आने के लिए हमें झुकने की ज़रूरत है, जो दीनता को दर्शाता है। और परमेश्वर के सामने ये दीनता ज़रूरी है कहता है। साथ ही यहाँ क्या कहता है, हम अपने चिंताओं को उस पर डालने के लिए यहाँ उदाहरण दे दिया है। बाइबल में हम देख लेंगे मत्ती 6 अध्याय में आप देखिएगा, उसका 24 पद से आगे तुम क्यों चिंता करते हो कहता है। उसके बाद उदाहरण देता है पक्षियों का। पक्षी लोग कोई भी बैंक बैलेंस उनका नहीं रहता है, कोई स्टोर रूम नहीं रहता है जहाँ खाना बचा के रखें, हर दिन जाते हैं खाने के लिए, खा के आते हैं।
परमेश्वर उनका भी चिंता करता है। हम तो इंसान हैं, उनसे बढ़कर बहुमूल्य हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के खुद संतान हैं। दूसरा उदाहरण वहाँ पर क्या देखता है, सोसन के फूल के बारे में। सोसन का फूल खिलता है, कुछ समय के बाद में मुरझा जाता है, झड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर उनको भी खिलाता पिलाता है, घाटी नहीं करता है। तीसरा उदाहरण देता है घास के समान। ओस गिरता है, घास खिलखिलाते रहता है, समय आता है घास भी मर जाता है। तो इनको यदि परमेश्वर इतना महत्व दे रहा है, इनको यदि कोई घाटी नहीं हो रहा है, ये चिंता नहीं कर रहे हैं, तो आपको मुझे नहीं चिंता करना है। हमें सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने चिंताओं को उनको समर्पित करना है। छोटे बच्चों का एक उदाहरण ले लीजिए। छोटे बच्चे जब भी संकट आता है अपने माता पिता के साथ हैं, माता पिता के गोद में या उसके पीछे वे छुपने लगते हैं ताकि सुरक्षित बच जाएं, और माता पिता उनको बचाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही हम परमेश्वर जो हमारा पिता है उसके शरण में आते हैं तो हम सुरक्षित हैं। इसलिए भजन संहिता 46:1 में क्या कहता है, यहोवा हमारा संस्थान है। ऐसे संस्थान है किसी प्रकार का हानि से बचा सकता है और हम सुरक्षित, हमारे सारी चिंताओं को दूर कर सकता है। एक घटना बाइबल में हम लेते हैं। यीशु और उसके चेले नौका में यात्रा कर रहे थे। अचानक से यीशु सो गए नौका में और आंधी तूफान आने लगा। इतना ज़्यादा आने लगा कि पानी नौका में भरने लगा और ये नौका समेत डूबने के कगार पर थे। पतरस और बाकी चेले लोग अपने प्रयास से नौका को संभालने का कोशिश किया, लेकिन असफल रहे। जब खुद नहीं बचा पाए तब यीशु को जगाया, यीशु यीशु उठिए और हमें बचाइए। यीशु उठता है, आंधी तूफान को शांत करता है और वे लोग बच जाते हैं। ये अपने प्रयास, अपने बुद्धि, अपने ताकत का इस्तेमाल करके आंधी तूफान से डूबने से बचने का प्रयत्न किए, लेकिन संभव नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु को उन्होंने जगा, यीशु ने पल भर में वो शांत कर दिया। तो ये यीशु आपके मेरे जीवन में आंधी तूफान के समान समस्या, मुसीबत, परेशानी है, चिंता है, उनसे हमें सुरक्षित रह सकता है, हमें चिंताओं को दूर। एक परमेश्वर के सेवा के बारे में कई बार चर्चा मैंने किया है, और वो इंग्लैंड में बच्चों के लिए अनाथालय खोला था। शुरू में एक खोला था, बाद में बढ़ा दिया, और अनाथालय में बहुत सारे बच्चे आने लगे। यहाँ तक कि 10,000 से ज़्यादा बच्चों को वो अनाथालय के माध्यम से उनको शरण दिया। और इस व्यक्ति के पास में पैसा, इतना बैंक बैलेंस नहीं था कि अनाथालय को चलाए। वो हर दिन विनती करता, परमेश्वर से आज्ञा मानता, परमेश्वर उनके ज़रूरतों को पूरा करेगा। ऐसा ही होता है। और एक दिन तो ऐसा हुआ, बच्चे लोग खाने के लिए सुबह नाश्ता के लिए बैठ गए। उसके बाद में कर्मचारी लोग बता रहे हैं कि खाने के लिए नहीं है। फिर उनसे कहा खाने के लिए बैठ जाइए, मैं विनती करता हूँ। विनती किया। एक ब्रेड का गाड़ी था, वो जा रहा था, वहाँ खराबी आ गया, उनके अनाथ आश्रम के सामने खड़ा किया, सारे ब्रेड उस ये को दान कर दिया। कुछ समय में ही और एक दूध वाला गाड़ी आया। उन्होंने सोचा कि आज मैं आज का दूध डोनेट कर दूंगा, दान कर दूंगा, इसलिए उन्होंने उसको दे दिया। वे लोग बैठे रहे, फिर बांटा गया और वे लोग खाने लगे। ऐसे ही हर दिन के लिए विनती करता, परमेश्वर उनके लिए जुगाड़ कर देता था अद्भुत रीति से। वो कभी भी बचा कर या तो ये करके नहीं किया, ये उनके लिए चिंता का कारण नहीं रहा। इसलिए बाइबल भी कहता है फिलिपी 4:6 में, किसी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारा निवेदन विनती प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। यानी हमारे समस्याओं को, हमारे परेशानियों को परमेश्वर के सामने लाना है, समर्पित करना है। वो समय पर दूर कर देगा। उन पर भरोसा रखना है। जैसे नीति वचन 3:5-6 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वन संपूर्ण मन से ऊपर भरोसा रखना, ऐसा कहता है। दूसरा पॉइंट आज का मैं कहता है, प्रभु में शैतान का प्रतिरोध करना। यानी कि परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा के लिए प्रभु में शैतान का प्रतिरोध करना, विरोध करना, शैतान का सामना करना। जो कहता है शैतान ख़त्म नहीं हुआ है, यीशु उनको हरा दिया है, फिर भी ऐसे ही है, और वो नष्ट कब किया जाएगा? अंतिम दिन में।
और शैतान से हमारा क्या दुश्मनी, क्यों शैतान हमें बार बार टारगेट करता है। यहाँ कहता है गरजते सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ डालें। ऐसा क्यों करता है? शैतान हमारा सबसे पुराना दुश्मन है। सृष्टि के समय से ही हम देखने पाते हैं शैतान के द्वारा से क्या हुआ, परमेश्वर उसको जब स्वर्ग से निकाल दिया, यहाँ पर आने के बाद में हम परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते हम पर अपना जुल्म ढाता है। ऐसा बात खाली नहीं है, हम जानते हैं शैतान एक दिन नष्ट किया जाएगा, आग के झील में डाल दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर संतानों को अधिक से अधिक अपना ग्रुप में शामिल करना चाहता है, ताकि परमेश्वर जो निर्णय लिया है शैतान को डालना है झील में, उसके संतान जो हम हैं उनको कैसे डालेगा। शैतान का ग्रुप में रहेंगे तो अपना विचार बदले, शैतान को नष्ट न करे उनके बेटा बेटियों के साथ में। इसलिए कोशिश हर दिन रहता है। यहाँ सिंह का उदाहरण लेने का पीछे एक बात है, पहले समय में जब कोई अपराधी को मार डालने के लिए कई बार सिंह के सामने फेंका जाता था, सिंहों को भूखा रखा जाता था, उसके बाद में उनके सामने फेंका जाता था ताकि चीर फाड़ डाले। सताहट जब शुरू हुआ उसके बाद मसीहियों को भी ऐसा करने लगा। बाद में कोलोसियम, रोम में एक कोलोसियम का निर्माण होता है जिसमें कि लोग हजारों हजार में बैठने के लिए था, चारों ओर गोल मैदान नुमा, लेकिन नीचे मैदान टाइप का रहता है, वहाँ सिंह लोगों को पिंजरा से छोड़ दिया जाता, और जिनको भी सज़ा देना हो, मसीहों को भी यदि मर डालना है, उस मैदान में छोड़ दिया जाता और सिंह निकालता इधर उधर लोगों को दौड़ा दौड़ा के फाड़ डालते थे। तो ये चीज़ को यहाँ दर्शाने द्वारा लोग आसानी से समझे शैतान ऐसे भी सिंह जैसे लोगों को दौड़ा के इसको उसको फाड़ डालने मार डालने की कोशिश करता है। शैतान ऐसा ही कोशिश करता है और खोजते रहता है आपका मेरा कमजोरी क्या है। हर एक में अलग अलग कमजोरी, किसी को पैसों का लालच है, किसी को नशे का लालच है, किसी को व्यभिचार या यौन संबंधों का लालच है, किसी को और चीज़ का। इसलिए वो कोशिश करता है कौन सा चीज़ में किसको फंसाएं, और वो इस ताक में रहता है। इसलिए यहाँ क्या कहता है, आपको मुझे सचेत रहना, जगते रहो कहता है। जगते रहना कहने से हम सिक्योरिटी गार्ड लोगों को नाइट में जो रात में ड्यूटी करता है हमेशा जगते रहना होता है, नहीं तो चोर घुस जाएगा ना। जैसे वो जगते रहता वैसे, या तो खेल की बात करें तो फुटबॉल हॉकी हो, आप देखिएगा जो गोलकीपर होता है हमेशा उसके तरफ जब भी बॉल आए ना आए सचेत रहता है, कहीं आके उनके गोल में ना घुस जाए, उसको रोकने का कोशिश करता है। वैसे ही आपको मुझे भी सचेत रहना है शैतान के आक्रमण को रोकने के लिए। हम उसे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पराजित कर सकते हैं, उसके हमलों को रोक सकते हैं प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के शरण में होके। शैतान ताकतवर है, कमज़ोर नहीं है, इसलिए प्रभु के द्वारा हम सहयोग से हम उसे हरा सकते हैं। और यहाँ पर हम एक उदाहरण मैं लेना चाहूँगा कि परमेश्वर कैसे ऐसे समय में शैतान से हमें बचा लेता है। हम उसके शरण में जब आते हैं, परमेश्वर ऐसा उदाहरण मैं लूँगा। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू नामक जंतु होते हैं, और ये जंतु का पेट में एक थैला होता है। जब भी उसका बच्चा होता है उसको थैला में रखता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है उसको निकालता है, कहीं पर खाना पीना हो, चरना हो, उसके बाद जब भी संकट आता है उस बच्चा को थैला में घुसा देता है और उसे सुरक्षित महसूस करता है। वैसा ही है संकट के समय में परमेश्वर हमें अपने शरण में लेकर सुरक्षित रहता है। मुर्गी वैसा करता है, अपने छोटे बच्चों को जब भी कोई डेंजर खतरा दिखता है बच्चों को पंखों के नीचे ले आती है, तो वे लोग सुरक्षित हो जाते हैं। हम इसलिए उसके शरण में आना, जागते रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी और एक विशेष बात है, परमेश्वर के अधीन हो जाना। शैतान का पराजित करने के लिए परमेश्वर के शरण होना, अधीन होना। याकूब 4:7 में कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। वो भाग सकता है। और शैतान के लिए जो हथियार सब उसके लड़ने के लिए इफिसी 6:13 से 18 में विस्तृत रूप से वर्णन है। कई हथियारों की चर्चा है, उनमें से आप देखिएगा 16 पद में जो विश्वास की ढाल के बारे में कहता है। ढाल ऐसा चीज़ होता था, पहले दिनों में लड़ाई जब होता था
तलवार को रोकने के लिए ढाल होता था। आजकल तलवार से उतना लड़ाई नहीं होता, आजकल तो गोली बंदूक बम से होता है, इसलिए आजकल क्या बुलेट प्रूफ जैकेट सब होता है। और अब देखिए गाड़ी सब में भी बम प्रूफ गाड़ी सब होता है। आजकल तो मिसाइल सब बम गिराते हैं, इसलिए लोग बंकर भी जो है बम प्रूफ या बुलेट प्रूफ बंकर सब बनाए रहे हैं ताकि उससे हमले से बच सकें। परमेश्वर ऐसा ही है, आपको मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा, ये विश्वास रूपी ढाल के द्वारा। विश्वास में हमें बने रहना है, नहीं तो आसानी से हम बिखर जाएंगे, पाप में गिर जाएंगे। 8वां पद में और एक हथियार के बारे में चर्चा करता है, वो प्रार्थना करते रहने के बारे में कहता है। और प्रार्थना क्या करता है? दीवार बनाता है, प्रभु के सुरक्षा का दीवार बनाता है ताकि शैतान दूसरे चीज़ हम पर जो हमला करते हैं हम सुरक्षित बच जाएं। मैंने कभी एक घटना के बारे में बताया है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने सुना है, जो चाइना का दीवार है। जापान में भी एक है ग्रेट वॉल ऑफ जापान करके, और ये दीवार कहाँ बना है? समुद्र किनारे। असल में समुद्र किनारे बनाने के पीछे उनका उद्देश्य है, जापान में बहुत सारे सुनामी आते रहता है जिनके कारण से शहर जो समुद्र किनारे है बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों लोग मरते रहते हैं। तो उन्होंने 2011 में एक दीवार बनाने का निर्णय किया, बहुत खर्चा करके 2 साल का मेहनत के बाद में एक ऐसा दीवार बनाया जो 4000 किलोमीटर तक समुद्र किनारे को छेका। समुद्र का पानी बड़ा लहर होकर भी आए, उस दीवार छेक देता है। उसके बाद में लोगों का मरना बंद हो गया। ये दीवार उस सुनामी का लहर को रोक देने में सक्षम रहा। अब तक तो ऐसा ही है। ऐसा ही है, परमेश्वर आपको मुझे सुरक्षित रखना। तो परमेश्वर के शरण में आए और शैतान का भी सामना करें और अपने चिंताओं प्रभु पर डाल दे, ताकि प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा और हमारा जीवन परमेश्वर में सुरक्षित जीवन होगा। परमेश्वर ऐसा करने हमारे सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।